आज मैं जब चर्च में गया तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि हमारे चर्च में कुछ तो गलत हो रहा है। यानी कि कुछ तो है जो बाइबल के अनुसार नहीं करते हैं, कभी कभी हमें मालूम भी नहीं रहता है। और ऐसे भी मुझे आज वचन पढ़ने का मन हो रहा है। शायद मेरे मन को अच्छा लगेगा अगर मैं वचन पढ़ लूँगा तो बाइबल, हाँ मिल गई मुझे बाइबल। अच्छा, तो ये अच्छा हुआ, परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है। अच्छा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, और यहाँ पे हेडिंग भी डाला हुआ है, परंपरा पालन और प्रश्न, परंपरा पालन का प्रश्न। चलिए मैं इसे पढ़ता हूँ तो कुछ समझ में आ जाए मुझे। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो। ये यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। अगर मैं यहाँ से देखूँ 6 पद से कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी लिखी है, जैसे कि होठों से तो ये लोग मेरे होठों से तो आदर करते हैं, परंतु ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे धर्म उपदेश करके सिखाते हैं मनुष्य की आज्ञाओं को। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वचन तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो धर्म उपदेश करके क्या प्रचारक आज भी सिखा रहे हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखा रहे हैं। कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे कि उनके मनुष्यों की आज्ञाओं को कहीं फॉलो तो नहीं कर रहे? क्या हम बाइबल से सही हैं? तो ये बात मैं किससे पूछूं, कौन मुझे समझाएगा? तो चलिए, मैं हमारे एक प्रचारक भाई है, मैं उनके पास जाता हूँ। वो प्रभु के दास हैं, शायद वो मुझे बता दें, शायद वो होंगे ऑफिस में। चलिए मैं उनके पास आ गया हूँ। कोई है? कोई है? कौन खटखटा रहा है? लगता है कोई आया है। चलिए देखते हैं कौन आया है। अच्छा राजा, तुम आए हो? चलो आओ, अंदर आओ। और कैसे हो बताओ? प्रभु यीशु मसीह में आपको नमस्कार। कैसे हैं ब्रदर आप? जी, मैं आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से आया हूँ, और मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ वचन के बारे में। आपको भी प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। चलो आओ राजा। जी बिल्कुल, मैं बताऊँगा आपको परमेश्वर के वचन से। आओ हम मिल करके बात करते हैं। तो बताओ, कितने दिन के बाद आना हुआ, और किस वचन की बात कर रहे हो, और कौन सा वचन तुम्हें समझ में नहीं आया मुझे बताओ। मैं सारे वचनों के जवाब आपको दूंगा बाइबल से पढ़ करके, और समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। जी हाँ ब्रदर, मुझे वही बातों को पूछना था। मैंने एक्चुअली आज वचन से मैंने पढ़ा मरकुस रचित सुसमाचार। मैं अपने साथ बाइबल भी लाया हूँ ताकि आपको मतलब बताने में मुझे सहूलियत हो। और मैं मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय पढ़ा, और उसके बाद 6 से लेकर के 9 पद तक जो है मेरे को कंफ्यूज कर दिया ये वचन, कि आज बहुत सारे लोग जो मनुष्य की रीति विधियों को कलीसिया के अंदर सिखा रहे हैं। क्या आज भी ऐसा है जो कलीसिया के अंदर मनुष्य की रीति विधियों को या उनकी आज्ञाओं को मानना सिखा रहे हैं जो बाइबल के अनुसार ना हो? तो ये इसके विषय में मुझे जानना और सीखना है। तो ये वचन जो मेरे को मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, और यहाँ पर 6 पद से लेकर के मुझे 9 पद तक आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिए, समझाइए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे सही रीति से, ताकि मैं समझ में पाऊँ क्या आज ये कलीसिया में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल राजा, मैं आपको बताऊँगा, और मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें भी बताऊँगा जो आज कलीसिया में हो रहे हैं। बिल्कुल ये सही है। तो तुमने पूछा मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 6 पद से 9 पद तक। यहाँ पे मैं फिर से मैं यहाँ पे पढ़ के तुमको सुनाता हूँ वो वचन, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे यही वचन है ना, 6 से पढ़ना है ना हमें। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो।
उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसे अच्छी रीति से टाल देते हो। तो ये इस प्रकार से मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है और तुम इसी के बारे में पूछ रहे हो, तो मैं इसके विषय में तुमको मैं बताऊंगा कि मनुष्य की रीति विधियाँ क्या चीज़ है, कौन सी हैं मनुष्य की रीति विधियाँ, और वही रीति विधियाँ को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। आपको सबसे पहले समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि मनुष्य की कौन सी आज्ञा है, किस प्रकार की आज्ञा है जो हम जो बाइबल के अनुसार नहीं है। जी बिल्कुल ब्रदर, मुझे आप बताइए, और मैं आपकी बातों को सुनना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और वाकई में आज अगर कलीसिया में लोग मनुष्य की रीति विधियों को सिखा रहे हैं, बाइबल में मिलावटी कर रहे हैं और जो बाइबल के अनुसार नहीं है वो बता रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो परमेश्वर की आज्ञा का फिर उसके बाद हमारी आराधना जो है वो व्यर्थ हो जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है कि वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, तो हमारी आराधना कोई मायने नहीं रखेगी, है ना। तो मुझे आप बताइए कि किस प्रकार से वो मनुष्य की रीति विधियाँ हैं। जी राजा, जैसे कि तुमने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 6 से 9 को मेरे को पूछा, तो यही बात मैं बता रहा हूँ तुमको। मनुष्य की आज्ञा क्या क्या है। मनुष्य की आज्ञा जो है, जो मतलब जो इस प्रकार से है कि जो परमेश्वर के द्वारा नहीं, या जो बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अब वो क्या क्या है यहाँ पे जो बाइबल के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। जैसे कि लोग आज चर्च बिल्डिंग को बहुत ही मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं तुमको बताऊंगा राजेश। ठीक है, तो आज मतलब चर्च को क्या बोलते हैं, इन लोग बिल्डिंग बोलते हैं, जिसमें लोहा पत्थर का ये जो बनता है एक घर को इन लोग चर्च बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। पहला वो मिलावटी वही कर रहे हैं कि एक बिल्डिंग को ये चर्च बोल रहे हैं, जबकि चर्च का जो हिंदी मायने है वो कलीसिया, और कलीसिया हम हैं, हम परमेश्वर की जीवित कलीसिया हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पहला मिलावटी कर रहे हैं। आज लोग बिल्डिंग को चर्च बता रहे हैं। और रीति विधियाँ जो हैं अपने अपने हिसाब से लोग अपनी अपनी विधि तैयार करते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है सप्ताह के पहले दिन, पहला कुरिन्थी उसका 11-20 को पढ़ेंगे, फिर 16 का 2 को भी पढ़ेंगे। तो सप्ताह के पहले दिन ये लोग क्या करते थे, प्रभु भोज लिया करते थे, प्रभु भोज सप्ताह के पहले दिन। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर लोग किस प्रकार से प्रभु भोज लेते हैं आज कलीसिया में, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार और साल में एक बार। तो ये मनुष्य की रीति विधियाँ के हिसाब से कर रहे हैं। अब रीति विधियाँ में और भी आ जाती है तीज त्योहार। अब जैसे कि कुलुस्से 2:16 में लिखा हुआ है कि सारे जो तुम्हारे जो कोई भी फैसला ना करे तीज त्योहार के बारे में, नया चांद पर्व, तीज त्योहार, ये सब के बारे में कोई भी फैसला ना करे, क्योंकि ये मतलब जो जाने वाली, नष्ट होने वाली बातों की छाया है, लेकिन मूल वस्तु तो मसीह है। तो ये जो है जितने भी लोग आज तीज त्यौहार मना रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो ये कर रहे हैं, वो ये मनुष्यों की बनाए हुए तीज त्यौहार है। परमेश्वर ने कलीसिया को कोई भी अनुमति नहीं दिया कि कलीसिया तीज त्यौहार मनाए, जैसे कि क्रिसमस, गुड फ्राइडे, पाम संडे, और भी बहुत सारे 20-17 हैं ऐसे आज लोग मना रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे दान और उपवास को लेकर के पास्टर लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे घोटाला करते हैं। तो दान जो है, सबसे पहली बात जो है, अगर आप देखेंगे कि मत्ती 25 उसका 35 और 36 आप वहाँ पे पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जब मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, क्या तुमने मेरी सुधि ली? और सुधि नहीं ली तो भैया क्यों नहीं ली? जो इन छोटे में से छोटे लोगों के साथ करते हो, वो मेरे साथ करते हो। तो यहाँ पर आप उस वचन को पढ़ेंगे तो दान विशेष करके हमें उन्हीं को ही देना है। फिर उसके बाद और भी हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 16 अध्याय, पवित्र लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करते थे, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर कलीसिया के लिए चंदा इकट्ठा करते थे, और पवित्र लोगों के लिए जो चंदा इकट्ठा करते थे, जो सुसमाचार सुनाते थे, या जो उन लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया करते थे। तो आज लोग ज़्यादातर बहुत सारे लोग जो है दान में घपला करते हैं। तो ये मनुष्य की रीति विधियों के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, और उपवास जो है 40 दिन का, हमें बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि हमें 40 दिन का उपवास करना चाहिए। वो एज ए जीसस क्राइस्ट के लिए था, हमारे लिए नहीं है ना। उपवास करने बोला है, बट उपवास जो है हम इसलिए करते हैं कि हम प्रभु को याद करते हैं और आत्मिक जीवन में बलवंत होने के लिए। लेकिन यहाँ पे उपवास को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। हम बहुत सारे वचन को पढ़ सकते हैं, आप उपवास रखते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब हम यशायाह में पढ़ते हैं तो वहाँ पे उपवास के बारे में बहुत अच्छे रीति से बताया गया कि उपवास जो है
परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा उपवास है। सारे दुर्गुणों को, सारे बुराई को त्यागना, जैसे कि हम भोजन को छोड़ते हैं, त्यागते हैं, तो वो उपवास कहलाता है। लेकिन आत्मिक उपवास करने के लिए हमें बाइबल बताती है। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी मनुष्य की जो यहाँ पे परंपराओं और आज्ञा है, वो क्या है? वो है आराधना में हर प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग करना। कलीसिया में कभी भी जब भी आराधना होता था, कलीसिया में आज तक के या पहली सेंचुरी से कभी भी वहाँ पे वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया गया, पहली सेंचुरी में जब तक 12 प्रेरित थे। लेकिन रोमन कैथोलिक के द्वारा वो 606 एडी में ही वो वाद्य यंत्र का उपयोग करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन ये है कि आज कलीसिया में हमें बाइबल के अनुसार कोई भी अनुमति नहीं दिया गया, तो ये भी ऐड कर रहे हैं लोग। जैसे कि यूहन्ना 4:24 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा और उसका भजन करने वाला आत्मा और सच्चाई से भजन करे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सामरी स्त्री थी जो जल भरने आई थी, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि लोग यरूशलेम में आराधना करते थे, पहाड़ों पर आराधना करते थे, लेकिन अब जो है कहीं भी आराधना कर सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर कोई जगह की ज़रूरत नहीं है या कोई चर्च बिल्डिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी आराधना कर सकते हैं। लोगों को बैठा करके, वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। लेकिन आज जो है हम एक प्रकार से संस्था बना लेते हैं और एक प्रकार से लोगों को प्रलोभन दे करके हम तुमको कब्रिस्तान देंगे, हम तुमको ये देंगे, वो देंगे बोल के एक झुंड बना करके वहाँ पर मतलब ये सारी फैसिलिटी देंगे बोल करके वो इकट्ठा कर लेते हैं और चर्च यानी कि वो बिल्डिंग को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। तो हमारी कोई ऐसी संस्था नहीं है बाइबल के अनुसार। हमारा सिर्फ एक ऐसा सच्चाई है, सिर्फ क्योंकि क्रिश्चियन जो है एक धर्म नहीं है, ये क्रिश्चियन जो है ट्रूथ ऑफ गॉड है, परमेश्वर की सच्चाई है जो लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन जब हमने इसे धर्म बना लिया तो बहुत सारे लोग डिवीज़न हो गए और अलग अलग अपनी संस्था, अलग अलग अपने ब्रांचेस, अलग अलग अपने नियम और कानून। यहाँ पे कम से कम 2000 से भी ज़्यादा, 3500, 3000 ऐसे चर्चेस डेली रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक ही चर्च बनाया। मत्ती 16:18 में क्या लिखा हुआ है कि तो पतरस और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, वो किसकी कलीसिया? वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। लेकिन अभी तो हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, चर्च ऑफ पेंटिकोस्टल चर्च, ये चर्च, वो चर्च, लेकिन यहाँ जीसस क्राइस्ट का चर्च है, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। जब हमने कलीसिया का नाम ही चेंज कर दिया तो नियम चेंज करने में कितना देरी लगता है, बहुत जल्दी हम नियम चेंज कर देते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे इस वचन को बताया गया और प्रभु भी इसी बात को बोल रहे हैं। उतना समय भी लोग ऐसे ही करते थे, अपने स्वार्थ के कारण जो है लोग अपने धर्म के कामों को मनुष्य के रीति विधियों के अनुसार करते थे, अपने स्वार्थ के अनुसार। तो बाइबल हमें यह बताती है कि ये मनुष्य की रीति विधियाँ जो बाइबल के अनुसार वचन नहीं है, जो बाइबल के अनुसार हमारे लिए नहीं है, मसीह जीवन के लिए लोग उसको जोड़े जा रहे हैं, वो मनुष्य की रीति विधियाँ हैं। तो समझ में आ गया? ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने मुझसे पूछा। और इस प्रकार से सारे कलीसिया को, प्रचारक से वचनों को पूछना है और यही सारी बातें जो हैं हमें दूसरों को भी बताना है, ताकि लोग जो हैं सचेत हो जाएं और सारे मूर्खता रूपी आज्ञाओं से दूर भागें जो मनुष्यों ने बनाया है। हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आज्ञा वाले बातों को करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और उसकी महिमा के अनुसार, ताकि उसका जो है उपासना जो है व्यर्थ ना हो जाए हमारे जीवन से। ठीक है? तो तुमको सारी बातें समझ में आ गई? ये परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से कहता है। जी ब्रदर, मुझे तो सारी बातें समझ में आ गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे रीति से मुझे समझाया। और ऐसे ही सारे कलीसिया को भी समझना चाहिए। क्या प्रचारक हमसे झूठ बोलते हैं या बाइबल सही नहीं बताती है? तो बाइबल तो कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन प्रचारक झूठ बोल सकते हैं या फिर प्रचारक को उस लेवल का ज्ञान नहीं होगा। लेकिन आपने जिस प्रकार से बताया, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। यही है मनुष्य की आज्ञा, है ना, जो लोगों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार नहीं है। तो यही बात हमें जानना और सीखना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपने सही रीति से मुझे बताया। और इसी प्रकार से सारे कलीसिया को पूछना चाहिए प्रचारक से, एक एक वचन को लेकर के। हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, हमें ज्ञान हासिल करना चाहिए और वही वचन को ही हमें लोगों तक पहुंचाना है सच्चाई के लिए। तो मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया, मैं सेटिस्फाई हो गया आपके वचनों से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है? तो मैं अब इसी बात को लोगों को बताऊँगा और सिखाऊँगा। थैंक यू ब्रदर।
प्रकार से इस राजा ने वचन को सीखा, समझा और पूछने आया, तो इसी प्रकार से सारे कलीसिया को वचन को सीखना और समझना है और पूछना है और पढ़ना है। क्योंकि जब तक हम प्रचारक से वचन के बारे में नहीं सीखेंगे, प्रचारक का काम ही है वचन को प्रचार करके बताना और सही रीति से बताना। तो जिस प्रकार से ये गलतफहमी में थे या लोग रहते हैं, ये गलतफहमियां दूर होती हैं बाइबल के अनुसार। तो इसी प्रकार से हमें वचन का ज्ञान हासिल करना है और प्रचारक से पूछना है। तो कोई भी वचन का आपको कोई टेंशन है या समझ में नहीं आया है तो आप उसको पूछ सकते हैं, और ज़रूर पूछिए, क्योंकि आपके मसीह जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वचन का बहुत बड़ा साथ है। और इसी वचन को आप प्रचारक से पूछें और सारे रीति विधियों को परमेश्वर के अनुसार जो नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है, उसे नहीं करना है। हमें बाइबल के अकॉर्डिंग चलना है। हम कलीसिया हैं और कलीसिया के विश्वासी हैं, और विश्वासियों के लिए कौन कौन से नियम और कानून बनाए गए हैं ये आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, खोज सकते हैं, सीख सकते हैं। पौलुस की जितनी भी पत्री लिखी गई है, 14 पत्रियाँ जितनी भी लिखी गई, आप उन पत्रियों को पढ़िए और समझिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कलीसिया में कौन कौन से रूल रेगुलेशन है और कलीसिया किस प्रकार से आगे का पालन करती थी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।